नमस्कार सिनेमा हॉल के दोस्तों। आज मेरे साथ जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं, हमारे पुराने मित्र, लेकिन उससे भी बड़े विचारक, चिंतक, अध्यापक, प्राध्यापक सारे सब कुछ रहे हैं और सैद्धांतिक विषयों पर इनकी खास रुचि रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये फिल्मों के बहुत बड़े मुरीद भी रहे हैं। हालांकि फ़िल्मों पे इन्होंने बहुत कम लिखा या बोला है, लेकिन जब भी जो बोला है बहुत ही सार्थक बोला है। आज खास करके सिनेमा हॉल के दर्शकों के लिए मैंने इनको पकड़ा है और मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सिनेमा के बारे में आपकी क्या धारणा है और उसमें क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। चिंता की चीज है वो ये कि स्टेट का इंटरवेंशन इस तरह का नहीं था। इसने स्थिति को और ज्यादा जटिल बनाया है। पहले स्टेट जो है फिल्म इंडस्ट्री के या किसी भी इंडस्ट्री के पक्ष में, उसके हित की रक्षा में खड़ा होता था। आज स्थिति है कि स्टेट जो है एकदम हाथ झाड़ के खड़ा हुआ है। अगर किसी को अपनी रक्षा करनी है तो अपने आप कर ले, हम नहीं बोलेंगे बीच में। ये कैसे हो सकता है? फिल्म इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन टैक्स जुगाड़ करने वाली इंडस्ट्री, लेकिन आज उस इंडस्ट्री के लोगों के बारे में तरह तरह की हेट कैंपेन, जो कि सबसे खराब चीज है, उसे रोका नहीं जा रहा है। ऐसे 5 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर नहीं हुई जिन्होंने के फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के खिलाफ में हेट कमेंट्स लिखे हो, टिप्पणियां लिखी हो, फेसबुक पोस्ट लिखी हो, ट्विटर पर लिखा हो। उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जिन्होंने हेट कैंपेन किया है उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो और केस दर्ज हो। राज्य सरकार पहलकदमी ले, लेकिन राज्य सरकारें एकदम शांत हैं। इनमें वे भी राज्य सरकारें हैं जो बीजेपी की नहीं है और वे भी सरकारें हैं जो बीजेपी की हैं। तो स्टेट का अचानक इंडस्ट्री के पक्ष में खड़ा ना होना, वो ऐसा नहीं है कि वो खाली फिल्म इंडस्ट्री के पक्ष में खड़े नहीं है, वो किसी भी इंडस्ट्री के पक्ष में खड़े नहीं है। वो हाथ जारी खड़े हो गए, इंडस्ट्री को अपनी रक्षा करनी है, अपने आप कर ले। ये जो न्यूट्रलिटी है, ये न्यूट्रलिटी बहुत खतरनाक न्यूट्रलिटी है। इसने जो एग्रेसिव यूथ है, जो कि बेसिकली प्रतिक्रियावादी यूथ है, मैं किसी एक दल विशेष से बात के रखना नहीं चाहता, वो किसी भी दल में हो सकते हैं, वो किसी भी दल में हो सकते हैं। वो आज इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं जो लोग हैं, वो हो सकता है बीजेपी के लोग हों, कल किसी और फिल्म का विरोध करने वाले हो सकता है लेफ्ट फ्रंट के लोग हों। यह फिनोमेना भी देखा गया है। तो ये प्रवृत्ति किसी में भी हो सकती है। उसका एक कारण क्या है कि ये जो नई किस्म की जो फैशन डिजाइनिंग पैदा हुई, उसने एक सांस्कृतिक समझ पैदा की है। पहले कहती जो हमारी डिजाइन थी कपड़ों की, वो सीमित थी, अभी असीमित डिजाइन। अगर आप पहले के 80 के पहले के कपड़े देखें और उसकी डिजाइनिंग देखें, दर्जी के आप जाते थे, उसके बाद सिंपल ड्रेस होती थी, उसके बाद ये 5-6 तरह के कपड़े आप कहीं जैसा बना देंगे। आज स्थिति है कि सैकड़ों किस्म की डिजाइन है और आपको मालूम नहीं है कि बच्चे को क्या पहनाना है। 2 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी का मतलब यह है कि उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल कल्चर जो उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर तैयार हो रही है, खासतौर पर विज्ञापन, ये जो तमाम किस्म की जो फैशन डिजाइन इंडस्ट्री, ये 2 की जो भूमिका है, इसको खास तौर पर नोटिस लिया जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, इनकी एक्टिंग का वो असर नहीं होता जो डिजाइन का असर होता है, जो वो कपड़ा पहनते हैं। लोगों ने पूछा, सर्वे हुए हैं ये, लोगों ने दर्शकों से पूछा, स्त्रियों से पूछा, आप फिल्म देखने जाती हैं तो क्या देखती हैं उसमें? स्त्रियों ने साफ कहा, हम ये देखते हैं कि किस तरह की डिजाइन के कपड़े पहने हैं स्त्री ने। ठीक वही चीज लड़कों में देखी गई। एक कोई खास तरह का कट, बाल का कट का आया और वो 3 दिन के अंदर आपको मालूम पड़ा कि अचानक लोअर मिडिल क्लास और उसके नीचे एक क्लास में एकदम मास स्केल पर हेयर कटिंग वैसी आ गई। ये जो मास स्केल पर जो अनुकरण की जो प्रक्रिया है इसकी, ये इसकी ताकत को दर्शाती है, इस फिल्म इंडस्ट्री को। इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज सिर्फ समझने की है कि हमारे पास में इतने लोग नहीं है
लिखने ही वाले नहीं है। जैसे मैं आपसे कहा कि हमने अभी तक इसको लिंक करके नहीं देखा कि फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री का फिल्म इंडस्ट्री से क्या संबंध है, जबकि बहुत गहरा संबंध है। सब लोग जानते हैं, फैशन इंडस्ट्री के लोग बाकायदा हर चीज की ऑडिटिंग करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं कि वो फिल्म में अभिनेता क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, अभिनेत्री क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। अगर मान लो फर्ज करो जो रामायण की सीता थी उसे तो साड़ी में नहीं होना चाहिए था, न वाल्मीकि रामायण में है न राम तुलसीदास की रामायण में है, उसे तो किसी और वल्गर वस्त्र में होना चाहिए था और किसी और वस्त्र में होना चाहिए था। लेकिन जो डिजाइनर साड़ी आई उसकी, वो डिजाइनर साड़ी हिट कर गई। ठीक वही चीज जो द्रौपदी की डिजाइनर साड़ी आई, वो डिजाइनर साड़ी मार्केट में हिट कर गई। इसका मतलब डिजाइनर जो इंडस्ट्री है, जो फैशन से जुड़ी हुई है, उस इंडस्ट्री का जो आइडियोलॉजिकल जो पूरा का पूरा इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट का अध्ययन तो किया जाना चाहिए। एक आखिरी चीज फिलहाल वो ये कि 2014 के बाद एक डेवलपमेंट तो हुआ है। वैसे डेवलपमेंट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 2014 के बाद एक डेवलपमेंट हुआ है ये कि फिल्म इंडस्ट्री के प्रति एक ये जो स्टीरियोटाइप कैंपेन हुआ ना कि ये सेक्युलर इंडस्ट्री है और ये सेक्युलराइजेशन करती है, तो जो एंटी सेक्युलर फोर्सेस हैं उनको लगता है कि इस पर अटैक करना चाहिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री सेक्युलर इंडस्ट्री नहीं है, वो एक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आप जो ही इसे लेबल करेंगे, आप उसको मौका देंगे जो एंटी सेक्युलर है। और ये जो कैंपेन हमारे जो सोकल प्रगतिशील लोगों ने किया कि ये सेक्युलर इंडस्ट्री है, अरे सेक्युलर इंडस्ट्री होती तो उसकी यही दशा होती कि दर्शक न होते वामपंथ के राज्य में। नसीम फिल्म क्लासिक फिल्म है, उसके लिए दर्शक नहीं मिले। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उसकी पृष्ठभूमि पर बनाई गई फिल्म थी। क्यों? कोई तो वजह होगी। अरे लेफ्ट फ्रंट के ही लोग ही कार्यकर्ता ही देखने के लिए चले जाते, वो भी नहीं गए। बीजेपी के लोग नहीं गए तो समझ में आई, बीजेपी के फॉलोअर नहीं गए समझ में आई। लेकिन जिस समय लेफ्ट फ्रंट को 2/3 बहुमत मिल रहा था, उस समय अगर 10 दर्शक रविंद्र सदन में मौजूद हैं तो इसका मतलब कोई चीज बहुत सीरियस घट रही है जो हमारी अभी पकड़ के बाहर है। अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये जो विचारधारा की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारी व्यक्ति की पकड़ के बाहर ऑपरेट करती है, वो व्यक्ति की पकड़ में नहीं आती है हमेशा। फिल्म इंडस्ट्री एक साथ कई काम करती है। हिंदी जो सिनेमा है एक साथ कई काम करता है। उसमें रेमंड विलियम्स के अगर शब्द उधार ले कहूं तो उसमें सबसे बड़ा काम क्या करता है, वो नई किस्म की आदतें पैदा करने का काम करता है। और ये काम डेफिनेटली पॉजिटिव ढंग से उसने किया और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नए किस्म की आधुनिक समाज की आदतें, संस्कार, एटिकेट ये कैसे पैदा किए जाएं, ये निर्मित करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। जाहिर है सेक्युलरिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो एंटी सेक्युलर फोर्सेस आपके ऊपर अटैक करेंगी। नई चीज कौन सी आई फिल्म आने के बाद में? जब से आपके यहां फिल्म इंडस्ट्री आई है, आपके यहां पहले टेबल नहीं थी, टेबल कुर्सी नहीं थी, टेबल कुर्सी पर खाते नहीं थे, आप जमीन पर बैठ के खाते थे। आपके यहां जब से फिल्म आई है तो उसके बाद में आपकी सारी की सारी ड्राइंग रूम की डिजाइन बदल गई, रसोई घर की डिजाइन बदल गई, आपकी बैठने की स्टाइल बदल गई, आपकी बोलने की स्टाइल बदल गई, आपकी खाने की स्टाइल बदल गई। ये जो आदतों में जो चेंज है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, और ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कि सेकुलर नहीं है, वे लोग भी शामिल हैं जो कि सेकुलर हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये मॉडर्नाइजेशन कायदे से डिस्कस किया जाना चाहिए। हिंदी सिनेमा मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है और उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट वो ये कि सिनेमा देख के जब आप निकलते हैं तो आप बोले बिना नहीं रहते। आप टीवी देख के निकलेंगे, आप बातचीत नहीं करते, लेकिन सिनेमा देख के निकलेंगे तो आपको खराब बनी भाई फिल्म, एक्टिंग अच्छी नहीं हुई, नहीं कहानी बहुत अच्छी थी, वगैरह वगैरह।
यानी सिनेमा की जो सबसे सुंदर चीज है वो यह कि वह संवाद को जनरेट करती है।